गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज आप लोग का बिहार करंट का डिस्कशन होगा। इससे पहले करंट अफेयर सेशन चल रहा है जिसमें मैक्सिमम वीडियोस आ चुके हैं। आप उसको देखकर अपना रिवीजन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए बिहार विशेष जो बिहार का करंट अफेयर है उसके बारे में रिवीजन करना है हम लोग को। फर्स्ट पॉइंट है गंगा जल आपूर्ति योजना। पूर्व नाम, इसका पहले नाम क्या था? गंगा उद्भव योजना। 27 नवंबर 2022 को राजगीर में मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो बीपीएससी के लिए फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन कब किया गया ये डेट आपको याद रखना है। कब किया गया? 27 नवंबर 2022 को। यह बिहार का पहला सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। क्या है ये? पहला सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। इसके तहत 135 लीटर प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने लीटर? 135 लीटर प्रतिदिन, मतलब पर डे 135 लीटर्स ऑफ वाटर अवेलेबल कराया जाएगा। कल पाइप की लंबाई, जो नल पाइप है, इसको कल भी बोला जाता है, तो नल का जो पाइप है उसका लेंथ कितना होगा? 151 किलोमीटर। इस परियोजना को मेधा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पूरा कर रही है। कौन पूरा कर रही है? मेधा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पूरा कर रही है। इसके तहत राजगीर, गया, बोधगया, नवादा को पेयजल आपूर्ति की जाएगी। तो आपको कौन कौन सा नाम याद रखना है? जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बीपीएससी इससे भी जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप देखेंगे तो इससे क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। तो इसके तहत राजगीर, गया, बोधगया और नवादा तक पेयजल आपूर्ति कराई जाएगी। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। गंगा जल आपूर्ति योजना, इसका पहले नाम क्या था? गंगा उद्भव योजना। पूर्व नाम इसका क्या है? गंगा उद्भव योजना। नवंबर 27 2000 को राजगीर में मुख्यमंत्री द्वारा, मतलब नीतीश कुमार के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है। यह बिहार का पहला सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। क्या है? यह पहला है, फर्स्ट इन बिहार है। बिहार का पहला सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। इसके तहत 135 लीटर प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जाएगा। नल पाइप की लंबाई कितनी है इसमें? 151 किलोमीटर। इस परियोजना को मेधा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पूरा कर रही है। और इसके तहत किस किस डिस्ट्रिक्ट को पानी का फैसिलिटी मिल रहा है? राजगीर, गया, बोधगया और नवादा, 4 डिस्ट्रिक्ट को मिल रहा है। राजगीर, गया, बोधगया और नवादा को पेयजल आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। ये हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं बिहार करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर चल रहा है आप लोग का। तो अभी मेन फोकस क्या है? बिहार करंट पे, क्योंकि आपके नेक्स्ट विद इन 10 to 15 डेज में आपका एग्जाम है। तो आपको ये सारा रिवीजन आप कंप्लीटली इस चैनल के थ्रू कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 41 संस्करण का उद्घाटन किया। मतलब 41वां संस्करण का उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा 14 नवंबर 2022 को। इस मेले का विषय, मतलब मेले का जो थीम क्या था? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। पहले वोकल टू लोकल है और लोकल टू ग्लोबल है। पहले वोकल जो है उसको लोकल में कन्वर्ट करेंगे और लोकल से उसको ग्लोबलाइज करेंगे। इस वर्ष 3 राज्यों, कौन कौन से राज्य? बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, साझेदारी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। कौन कौन से राज्य को? बिहार को, झारखंड को और महाराष्ट्र को साझेदारी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। इस मेले में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को रजत पदक दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बिहार को कौन सा अवार्ड दिया गया है? सिल्वर मेडल दिया गया है। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रगति मैदान में ये व्यापार अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था। 41 संस्करण था इसका, मतलब 41वां वाला था। इस मेले का विषय क्या था? वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। इस वर्ष 3 राज्यों को, कौन कौन से 3 स्टेट्स? बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, साझेदारी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इस मेले में राज्यों की श्रेणी को सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए कौन से स्टेट को मिला है? बिहार पवेलियन को सिल्वर मेडल दिया गया है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था इसमें। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। पटना के गांधी मैदान में 27 नवंबर को हाफ मैराथन 2022। कब? 27 नवंबर को हाफ मैराथन 2022 का आयोजन किया गया।
आयोजन की ब्रांड एम्बेसडर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हिमा दास थी। कौन है? हिमा दास थी ब्रांड एम्बेसडर, और इनको कौन सा अवार्ड मिल चुका है? अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है। तो आपको इसमें इस पॉइंट पे क्या ध्यान देना है? 27 नवंबर को हाफ मैराथन का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? हिमा दास, जिनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अभी क्या है, आपको सिर्फ फैक्चुअल पॉइंट पे देखना है, क्योंकि एग्जाम्स को ज्यादा दिन नहीं है, तो आप विद इन अ वीक किस तरीके से अपना बिहार करंट रिवाइज कर सकते हैं। तो फैक्ट, वन लाइनर फैक्ट है, आप उसको लिख कर करें या बार बार सुनकर करें, या सुनकर लिखने के बाद पिन पॉइंट कर लीजिए अपने पॉइंट्स को। तो जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पटना जिले की रहने वाली कीर्ति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 3 इवेंट में हिस्सा लिया। कितने में? 3 इवेंट में हिस्सा लिया कीर्तिराज सिंह ने, और 6 गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया। तो इनका नाम क्या है? कीर्तिराज सिंह। न्यूजीलैंड में ऑर्गेनाइज हुआ था जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में। कितने अवार्ड इनको मिले हैं? 6 गोल्ड दिया गया है। 6 गोल्ड पदक जीतकर पूरी दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया। तो पटना जिला की ये रहने वाली हैं कीर्तिराज सिंह ने न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में, किसमें? सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 3 इवेंट में हिस्सा लिया। 3 इवेंट में पार्टिसिपेट की और 6 गोल्ड मेडल इनको मिला है। तो इनका नाम आप ये याद रखिए, और किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? पटना की कीर्तिराज सिंह को 6 गोल्ड मेडल किसमें मिला है इनको? पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बिहार राज्य विकास एवं वित्त निगम की ओर से पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में इकबाल दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय पटना बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। तो बिहार राज्य के वित्त निगम की ओर से कहाँ पे? संजय गांधी जैविक उद्यान जो है उसमें इकबाल दिवस मनाया गया है, और ये 2 दिन तक सेलिब्रेट किया गया था। 2 दिवसीय पटना बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे 2 दिवसीय पटना बाल फिल्म का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, बिहार में नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 22, मतलब नवंबर 21 की तुलना में नवंबर 22 में 28% अधिक जीएसटी का संग्रह हुआ है। कितना परसेंट? 28%। इंपॉर्टेंट है ये। जो देश में सर्वाधिक है, ये पूरे इंडिया में हाईएस्ट है। कितना परसेंट हुआ है? 28% जीएसटी का कलेक्शन हुआ है इन कंपेरिजन टू नवंबर 21 टू नवंबर 22। मींस 2022 जो था उसमें पिछले साल जो 21 के कंपेरिजन में 22 में 28% अधिक जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, जो कि देश में सर्वाधिक है। नेक्स्ट पॉइंट में आइए। बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, कौन सा है वो? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है। कब से की गई है? 1 नवंबर से टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। तो इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने अब हर जिले में एक भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। अब हर डिस्ट्रिक्ट में क्या मिलेगा? एक भूकंप क्लिनिक मिलेगा। नेक्स्ट, गोपालगंज जिले में थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। गोपालगंज में क्या बनेगा? पहला ऑक्सीजन पार्क बनेगा। इसमें बांस की खास किस्म की भीमा प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। तो पौधे का जो वैरायटी है, वैरायटी का नाम क्या? भीमा प्रजाति के पौधे। नेक्स्ट, बिहार कृषि विभाग में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 जिलों में सेब की खेती की योजना की जा रही है। किसका? जो एप्पल का कल्टीवेशन है वो किया जाएगा। इन जिलों में 1-1 हेक्टेयर की खेती कराई जाएगी। कितनी? 1-1 हेक्टेयर की। बिहार के कृषि विभाग में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 जिलों में सेब की खेती की योजना शुरू की जा रही है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, भारत सरकार के पथ परिवहन विभाग के द्वारा पंडुका पुल का निर्माण रोहतास जिले में किया जा रहा है। कौन से पुल? पंडुका पुल। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? रोहतास में। बिहार के रोहतास जिले से अब झारखंड के पलामू की दूरी मात्र 2 किलोमीटर रह जाएगी। मतलब आप रोहतास से पलामू कितने देर में कवर कर लेंगे? 2 घंटे में। नेक्स्ट पॉइंट, राजधानी पटना की तर्ज पर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा। जैसे पटना में खादी मॉल है, उसी तरीके से कहाँ कहाँ बनेगा? पूर्णिया में और मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट,
इरडा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर 165 लोगों का बीमा है। मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी जो है कितने लोगों ने कराया है, 165 लोगों ने कराया है। और ये रिपोर्ट किनके द्वारा दिया गया, एडा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1000 मतलब पर 1000 पर्सन पे 165 लोगों का बीमा किया हुआ है। नेक्स्ट 2022 में मतलब इन द ईयर 2022 में पासपोर्ट बनाने में पटना का स्थान भारतीय शहरों में 11वां हुआ है। पटना का रैंक क्या है, 11th हुआ है। पासपोर्ट बनाने में सिवान और गोपालगंज जिला सबसे आगे है। तो टॉप पर कौन है, सिवान और गोपालगंज। और पटना का क्या रैंक है पासपोर्ट बनवाने में, 11th रैंक है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार सरकार ने 17% हरित आवरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें आप फॉरेस्ट रिपोर्ट भी पढ़ेंगे, बिहार बजट भी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार भी पढ़ेंगे। तो इसमें ये लाइन है, बिहार सरकार ने 17% हरित आवरण 17% हरित आवरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आपको परसेंटेज याद रखना है कितना, 17। नेक्स्ट फैक्ट में आइए, दीदारगंज पटना में बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पे उद्घाटन किया गया है, दीदारगंज पटना में बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पज, पटना में बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट लाइन, सीएम बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार में स्नातक पास होने वाली छात्रों को 25,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। कितने मिलेंगे, 25,000। किनको, जो बालिका है स्नातक, जो ग्रेजुएशन डिग्री जो इसको मिलेगा, जो ग्रेजुएट पास आउट हो जाएंगी उनको 25,000 रुपए मिलेंगे। तो ये इसका नाम क्या है, सीएम बालिका प्रोत्साहन योजना। क्या नाम है, सीएम बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार में स्नातक पास होने वाली छात्रों को 25,000 देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवस अब तक मिल चुके हैं। कितने मिल चुके हैं, 25 करोड़ कार्य दिवस अब तक मिल चुके हैं, जो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक है। अब तक के हिस्ट्री में क्या है, मैक्सिमम है। किस वर्ष मिला है, जो वित्तीय फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवस में अब तक मिल चुके हैं। मतलब जितने वर्किंग डेज थे, वर्किंग डेज में 25 करोड़ रुपए मिल चुका है जो भी मनरेगा के अंदर लेबर थे उनको, जो कि अब तक के इतिहास का सर्वाधिक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिसंबर 2022 से कजरा सोलर पावर प्लांट का काम शुरू हो गया है। कौन से सोलर पावर प्लांट, कजरा सोलर पावर प्लांट का काम शुरू हो गया है। इसकी क्षमता कैपेसिटी क्या है, 250 मेगावाट। यह प्रोजेक्ट लखीसराय में है। इस योजना के लिए बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। तो एक एमओयू साइन हुआ है किनके बीच, बिहार राज्य उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान, गुजरात का जो एनर्जी रिसर्च मैनेजमेंट है वो, और बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के बीच एमओयू साइन हुआ है। उस एमओयू के अंदर क्या आएगा, जो कजरा सोलर प्लांट है उसका काम शुरू किया गया। ये कजरा सोलर प्लांट कहाँ पर है, बिहार के लखीसराय में है, और इसका कैपेसिटी कितना है, 250 मेगावाट। तो याद रखिए, आपसे कैपेसिटी वाला भी क्वेश्चन आता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बिहार में पर पर्सन इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कितना है, मतलब एक पर्सन कितने किलोवाट का एनर्जी यूज कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है टेली डेंसिटी क्या है, बिहार के कितने लोग 5G फोन यूज कर रहे हैं या 4G फोन यूज कर रहे हैं, या कितने इंटरनेट कितने लोग यूज कर रहे हैं। तो इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो कजरा सोलर पावर प्लांट का काम शुरू किया गया, जिसका कैपेसिटी कितना 250 मेगावाट है, और यह प्रोजेक्ट लखीसराय में स्थित है। इस परियोजना के लिए बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंध संस्थान के बीच क्या हुआ, एमओयू का सिग्नेचर हुआ है। नेक्स्ट, 14 दिसंबर 2022 में जारी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश के टॉप 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 5 में क्या है, बिहार के हैं। जो भी
पॉल्यूशन बोर्ड है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जिनका रिपोर्ट आया है 14 दिसंबर 2022 को। उसमें से जो टॉप 5 जगह हैं प्रदूषित, जो पॉल्यूटेड एरिया है, उसमें जो 5 सिटी है वो कहाँ के हैं? बिहार के हैं। इसमें पूर्णिया को सबसे प्रदूषित माना गया है। मोस्ट पॉल्यूटेड कौन है? पूर्णिया है। तो ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ 14 दिसंबर 2022, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल, जो सेंट्रल बोर्ड जो है पॉल्यूशन कंट्रोल का, वो एक रिलीज किए हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या है? देश के टॉप 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 5 बिहार के हैं। जो 5 है देश के, वो 5 कहाँ हैं? बिहार के हैं। उसमें टॉप मोस्ट कौन है? पूर्णिया है। नेक्स्ट, साइबर अपराधियों को सजा दिलाने में बिहार का चौथा स्थान है, जबकि पहला स्थान किसका है? तेलंगाना। तो जो साइबर क्राइम्स हो रहा है, आप जामताड़ा देखे होंगे, जामताड़ा में जो साइबर क्रिमिनल्स लोग को दिखाया गया है, तो उस तरीके के साइबर क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दिलाने में बिहार का रैंक क्या है? 4th है। और सबसे टॉप पे कौन है? तेलंगाना है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार कैबिनेट ने खेल प्राधिकरण के गठन का फैसला किया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और एक कार्यकारी अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। मतलब बिहार में क्या बनेगा? खेल प्राधिकरण के गठन का फैसला लिया गया है और इसके जो चेयरपर्सन कौन होंगे, अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे और कार्यकारी वाइस पीएम होंगे, जो डिप्टी सीएम है होंगे। पीएम नहीं, सीएम होंगे। हाल ही में बिहार के भागलपुर जिले में दलहनी फसल के लिए विल्ट रोग की शिकायत दर्ज की गई है। तो जितने भी दलहनी फसल है, मतलब जो पल्सेस, जो दाल वाला जो क्रॉप्स होता है, तो बिहार, हाल ही में बिहार के भागलपुर जिले में, कहां पर? भागलपुर जिले में दलहनी फसल में विल्ट रोग की शिकायत दर्ज की गई। तो डिजीज का नाम आपको याद रखना है। कौन सा डिजीज है? विल्ट डिजीज है। और ये कौन से में मिला है? जितने भी पल्सेस प्रोड्यूसिंग होता है, जितने भी तरीके का आप दाल खाते हैं, चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर दाल, जो भी दाल है, तो उस दाल में ये डिजीज मिला है। ये किस डिस्ट्रिक्ट से मिला है? भागलपुर जिले से। नेक्स्ट पॉइंट, 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन दिसंबर में 12 दिसंबर 2022 के बीच महाबोधि मंदिर गया में आयोजित हुआ। कौन सा? 17th इंटरनेशनल त्रिपिटक जाप समारोह कब आयोजित हुआ था? 2 दिसंबर से 12 दिसंबर, मतलब 10 दिन हुआ। 2 दिसंबर से 12 दिसंबर हुआ। कहाँ पे हुआ है? गया में हुआ। महाबोधि टेम्पल, जो महाबोधि मंदिर है, उसमें हुआ। इसके मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। इसका आयोजन वियतनाम के द्वारा करवाया गया था। इसका ये ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? वियतनाम ने करवाया था। और इसके जो चीफ गेस्ट कौन थे? जो पहले वाले प्रेसिडेंट थे, पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थे। तो इसमें आपको सिर्फ टेम्पल का नाम याद रखना और कहाँ पे हुआ है? गया में हुआ है। नेक्स्ट, नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन दिसंबर 22 में गांधी मैदान पटना में किया गया। कब किया गया था? दिसंबर 2022 में, जब आप मेंस दे रहे होंगे तब इसका आयोजन हुआ था। नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन गांधी मैदान पटना में किया गया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध दलाई लामा विहार आगमन 2022 कब किए थे? 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि मंदिर में हुआ था। तो दलाई लामा बिहार कब आए थे? 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि टेम्पल जो है, तो महाबोधि टेम्पल में दलाई लामा का आगमन हुआ था। तो आपको डेट याद रखना है। क्या डेट है? दलाई लामा का बिहार आगमन 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि मंदिर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में रेडियोथेरेपी केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल है। तो 9 प्रमंडल में रेडियोथेरेपी केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इन केंद्र को खुल जाने से कैंसर के मरीजों की रेडियोथेरेपी करने को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो भी कैंसर पेशेंट है और वो रेडियोथेरेपी करने के लिए जो बाहर जा रहे हैं, तो वो बाहर नहीं जाएंगे। स्टेट में है, उसका जो स्टेट में ही ट्रीटमेंट हो पाएगा कैंसर पेशेंट का। नेक्स्ट, 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से जहाज गंगा विलास को, कौन से जहाज का नाम क्या है? गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। 16 जनवरी को यह जहाज विदेशी सैलानियों को लेकर छपरा के डोरीगंज होते हुए पटना के गाय घाट में पहुंचा। कहां से कहां तक? छपरा के डोरीगंज से होते हुए पटना के
गाय घाट तक पहुंचा। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से, कहां से, वाराणसी से जहाज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। मतलब वाराणसी से जहाज चली, वो कहां से कहां तक पहुंची, 13 जनवरी को वाराणसी से चली, 16 जनवरी को ये जहाज छपरा से डोरीगंज होते हुए पटना गायघाट में पहुंचा। यह जहाज बांग्लादेश होते हुए 3200 किलोमीटर की दूरी तय कर असम के डिब्रूगढ़ में पहुंचेगी। ये कहां तक जाएगी, असम के डिब्रूगढ़ में। कहां से स्टार्ट हुई थी, वाराणसी से। नेक्स्ट पॉइंट, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला पूर्णिया बिहार का पहला जिला बना है। हाथी पांव डिजीज जो फलेरिया होता है, जो पैर पूरा फूल जाता है, तो उस डिजीज को दिव्यांगता की श्रेणी में, मतलब डिसेबल्ड कैटेगरी में लाने वाला जो डिस्ट्रिक्ट बना है वो कौन सा बना है, पूर्णिया जिला बिहार का पहला जिला बन गया है। अब उस केस में भी रिजर्वेशन मिल पाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संपादक कुमार वरुण ने उन पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार भेंट की। बुक का नाम क्या है, प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी। प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी बुक का नाम है। तो ये किसने लिखा है, नीतीश कुमार को संपादक कुमार वरुण ने वरुण ने लिखा है। उन पर केंद्रित पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है, प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार, इनका बुक का नाम है। और इनके जो लिखे हैं ऑथर कौन है, कुमार वरुण। तो ये इन्होंने नीतीश कुमार को भेंट किया है। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ में एनवायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक इरिक सोलेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार की गंगा आपूर्ति जल की प्रशंसा की है। मतलब जो गंगा आपूर्ति योजना है उसको अप्रेस किया है। किसने किया है, संयुक्त राष्ट्र में यूएनए के एनवायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक जो है, एनवायरमेंटल प्रोग्राम के जो कार्यकारी निदेशक है, उन्होंने बोला है, एरिक सोलेम ने ट्वीट किया और ट्वीट करके बोला कि नीतीश कुमार जी का जो गंगा आपूर्ति आयोजन काम चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, बोध गया में तिब्बतियों के आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास किया। बोध गया में दलाई लामा आए थे तो वहां पे क्या किए, वो एक चीज का शिलान्यास किया। उसका नाम क्या है, बोध गया में तिब्बतियों के आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा ने दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास किया है। तो ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। नाम क्या है, सेंटर फॉर तिब्बतियन, पूरा नाम है दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास किया है, एंशिएंट विजडम। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का फैसला किया है। याद रखिए क्या है, ये केंद्र सरकार, सेंटर का डिसीजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। केंद्र सरकार ने फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का फैसला किया है। इसे आसानी से अपने उत्पाद को दूसरी जगह भेजा जा सकेगा, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नासिक में आयोजित 27वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की सुहानी कुमारी को 30 किलोमीटर सब जूनियर मास्टर्स गर्ल्स वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नाम क्या है, सुहानी कुमारी। 30 किलोमीटर सब जूनियर मास्टर्स गर्ल्स वर्ग में क्या मिला है इनको, नासिक में आयोजित 27वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की सुहानी कुमारी ने 30 किलोमीटर सब जूनियर मास्टर गर्ल्स वर्ग में गोल्ड जीता है। तो आपको क्या याद रखना है, सुहानी कुमारी ने गोल्ड जीता है 30 किलोमीटर सब जूनियर मास्टर गर्ल्स में, और ये 27वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप था। ठीक है, और नासिक में आयोजित था। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सरकारी विद्यालयों में नामांकन में सुपौल जिला शीर्ष स्थान पर है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, सुपौल। जो भी गवर्नमेंट स्कूल में जो एडमिशन हो रहा है तो उसमें सुपौल क्या है, टॉप रैंकिंग है, जहां पर 93% बच्चे स्कूल में नामांकित है। वहीं सहरसा में 92.8 बच्चे स्कूलों में नामांकित है। तो सुपौल में कितने, 93% एडमिशन ले चुके हैं, इनरोल्ड स्टूडेंट है, और सहरसा में 92.8% बच्चे इनरोल्ड हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए बिहार के अरवल महिला पुलिस थाने को देश के शीर्ष 3 पुलिस थानों में चुना है।
इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अरवल महिला पुलिस थाना को देश के शीर्ष 3 पुलिस थानों में चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 में, कब, 2022 के लिए बिहार के अरवल महिला पुलिस थाने को देश के शीर्ष 3 पुलिस थानों में चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 22 जनवरी 2023 को त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल सिद्धेश्वर प्रसाद जी का निधन हो गया। वह 3 बार नालंदा से सांसद रहे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो कहां से सांसद रहे, नालंदा से रहे। त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल सिद्धेश्वर प्रसाद जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मशहूर ध्रुपद गायक पंडित अभय नारायण मलिक का 24 जनवरी को निधन हो गया। इनका जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ था। तो इनका बर्थ प्लेस क्या है, बिहार में दरभंगा। ये क्या है, मशहूर ध्रुपद गायक पंडित अभय नारायण मलिक। इनका डेथ कब हुआ, 24 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों तथा सरकारी छात्रावासों में दीदी की रसोई संचालित की जाएगी। कहां कहां पे दीदी की रसोई संचालित होगी, राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स और सरकारी छात्रावास, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सब में दीदी की रसोई संचालित की जाएगी। सबको वहीं से खाना मिलेगा, मतलब वो मेस टाइप का होगा, वहां पे खाना इजीली अवेलेबल होगा। दरभंगा में बिहार का पहला सबसे अत्याधुनिक तारामंडल तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कहां पे, दरभंगा में बिहार का सबसे अत्याधुनिक, मतलब एकदम मॉडल जो है, अल्ट्रा मॉड तारामंडल तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना सर्कल के नालंदा जिले में नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर सराय टीले के पास 12 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। कितने साल पुराने, 12 साल। कहाँ पे मिला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, जियोलॉजिकल सर्वे जो ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा जो चुना गया है। कहाँ पे, पटना सर्कल के नालंदा जिले में नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर सराय टीले के पास। आप नालंदा जाएंगे तो वहां पे नालंदा महाविहार के परिसर में सराय टीला के पास 1200 साल पुराने लघु स्तूप, छोटा छोटा 2 स्तूप मिला है, जो कि 2 स्तूप है। कितने, नंबर ऑफ स्तूप 2 है, और ये 12 साल पुराने हैं। कहाँ पे मिला है, नालंदा महाविहार जो है, नालंदा महाविहार के कंपाउंड में मिला है, ये सराय टीला के पास। नेक्स्ट है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया। इसके पहले 3 रोड मैप आए थे, वो तीनों का भी आपको डेट याद रखना है। आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें एक्सप्लेनेशन पूछता है, तो उसके लिए आपको याद रखना है। अभी क्या है, चौथा कृषि रोड मैप आया है, 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है। इसकी अवधि अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक है। कब तक है, 2028 तक है। इस कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन, लेयर फार्मिंग, मोटे अनाज, डेयरी फिशरीज, जलवायु अनुकूल कृषि पर विशेष फोकस किया जाएगा। किसमें, जितने भी दाल के वैरायटीज है, जो भी दाल प्रोड्यूस करते हैं, वो तिलहन, ऑयल सीड्स पे, लेयर फार्मिंग पे, और जो कोर्स ग्रेन होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, उसके लिए, डेयरी के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, फिशरीज के लिए, और जलवायु अनुकूल, जो उस समय के क्लाइमेट को अपने आप को अडाप्ट कर लें। तो जलवायु अनुकूल कृषि पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। तो ये आपका क्या है, 4th कृषि रोड मैप है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाली समाधान यात्रा की शुरुआत कहां से की गई है, वाल्मीकि नगर बेतिया से हुई है। कहां पे है ये, पश्चिमी चंपारण। तो आपको ये डेट याद रखना है, वेन्यू याद रखना, कहां से हुआ है। 5 जनवरी 2023 से शुरू हुआ है। नीतीश कुमार द्वारा होने वाली समाधान यात्रा कहां से हुआ, वाल्मीकि नगर बेतिया, पश्चिमी चंपारण से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये जितने भी आप पॉइंट्स पढ़ रहे हैं सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जितने भी बीपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, वो सारे के लिए, पीटी फैक्ट्स के लिए सब इंपॉर्टेंट है। 3 जनवरी 2023 को बिहार कैबिनेट के फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष कौन सा, 2022-23 से 2025, मतलब 22-23 और 24-25 तक
एक 104 करोड़ 9 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। कितनी? 104 करोड़ 9 लाख 104 करोड़ एंड 9 लाख रुपए दिया जाएगा। जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार के 13 जिले को चुना गया है। कितने डिस्ट्रिक्ट? जैविक खेती कितने डिस्ट्रिक्ट में होगी? 13 जिलों में होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 13 डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन किया गया है। और कब से कब तक के लिए? आपका जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23 से 24-25 तक 104 करोड़ 9 लाख रुपए को स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में 1 जनवरी 2023 से लेके कब तक? 31 जनवरी तक मुफ्त अनाज मिलेगा। कब से कब तक फ्री मिलेगा? 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त अनाज मिलेगा। तो आपको डेट याद रखना है कब से कब तक मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सॉरी, राष्ट्रीय युवा उत्सव के तर्ज पर राज्य चुनाव उत्सव 2023 का आयोजन छपरा से किया गया। कहां से किया गया? छपरा से। तो आपको ये डेट याद रखना है, ईयर याद रखना है। कौन से ईयर? 2023 से। राष्ट्रीय युवा अवसर के तर्ज पर राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन छपरा से किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गणतंत्र दिवस 2023 के लिए, कब रिपब्लिक डे जो है उसके लिए बिहार सरकार द्वारा रबर डैम गयाजी डैम जिसका नाम है की झांकी की पेशकश की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। यह लगातार 7वां साल है जब दिल्ली के राजपथ पर बिहार की कोई भी झांकी नहीं दिखेगी। मतलब 7 साल से बिहार का कोई भी झांकी जो 26 जनवरी का परेड होता है उसमें नहीं दिखाया जा रहा है। कितने साल से? 7 ईयर्स। गणतंत्र दिवस के 2023 के लिए बिहार सरकार द्वारा रबर डैम गया जी की झांकी की पेशकश की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। यह लगातार 7वां साल है जब दिल्ली के राजपथ पर बिहार की कोई भी झांकी नहीं दिखी। तो ये आपका करंट अफेयर था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नवीनतम आंकड़े में। जो भी लेटेस्ट फैक्ट्स है सेंसस से या जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट आया है वो आपको पढ़ना है। कौन कौन सा लेटेस्ट है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ वो देखिए। सर्वाधिक बिजली खपत वाले जिले, वैसे डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होता है कहाँ कहाँ होता है? पटना, और दूसरा क्या है? गया। नेक्स्ट है सर्वाधिक चावल उत्पादक जिले। कौन सा वो 2 जगह है जब सबसे ज्यादा चावल का प्रोडक्शन होता है? राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? रोहतास और औरंगाबाद। ठीक है। सेम है सर्वाधिक गेहूं उत्पादक, सबसे ज्यादा व्हीट का प्रोडक्शन कहाँ होता है? रोहतास और कैमूर। ये क्या है? इस साल का दिया जा रहा है, नवीनतम आंकड़े हैं आपके लिए। सर्वाधिक मक्का, सबसे ज्यादा मेज का प्रोडक्शन कहाँ होगा? कटिहार और पूर्णिया। सर्वाधिक दलहन उत्पादन कहाँ पे है? पटना और औरंगाबाद। ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं दाल और चावल। दाल सबसे ज्यादा चावल कहाँ पे हो रहा है? रोहतास और औरंगाबाद। और सबसे ज्यादा दाल कहाँ पे हो रहा है? ऐसे आप उसको इंटरलिलेट कर सकते हैं। दाल सबसे ज्यादा हो रहा है पटना और औरंगाबाद, तो औरंगाबाद के लोगों को दाल और चावल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका आगामी लक्ष्य। आपको जो पढ़ना है कि कौन सा टारगेट ईयर फिक्स किया गया उसके बारे में पढ़ना है। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश की कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया? टारगेट ईयर क्या रखा गया है? 2025। मतलब आपका 2025 तक बिहार का जो निर्यात है उसको 20 गुना बढ़ाकर देश की कुल निर्यात का 10% करने का है। तो बिहार का जो निर्यात है उसको कितना बढ़ाएंगे? 20 टाइम्स बढ़ा के देश की कुल 10% करने का है। कब तक का लक्ष्य? ये 2025 तक का। आत्मनिर्भर बिहार के 7 लक्षणों को प्राप्त करना, जो 7 क्राइटेरिया है आत्मनिर्भर का, उसको प्राप्त करने का डेट टारगेट कब तक रखा गया है? 2025। टीवी का भी यही है। टीवी वाला क्वेश्चन तो आ भी चुका है बहुत सारे एग्जाम में। टीवी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया बिहार में? 2025। तो जितने भी आप पढ़े सब क्या? 25 वाला है। निर्यात का 20% बढ़ाना 25 तक है, आत्मनिर्भर बनना भी 25 तक है, टीवी तक
टीबी को पूरी तरह से खत्म करना भी 25 तक खत्म कर देंगे हम लोग, और हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए और 5 साल लग जाएगा, मतलब 2030 तक हेपेटाइटिस को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है न्यूली अपॉइंटेड। बिहार में कौन कौन से कितने लोग न्यूली अपॉइंटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है आपको। इसमें मैचिंग का क्वेश्चन दे दिया जाता है, या ऐसे पूछा जाता है कि कौन से नहीं हुए हैं, या करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना आता है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहता है। वैसे आप प्रीवियस ईयर्स देख ही रहे होंगे, फॉलो कर ही रहे होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। महाअधिवक्ता कौन बने हैं नए, पीके शाही। पुलिस महानिदेशक न्यूली अपॉइंटेड जो है राजविंदर सिंह भट्टी। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, नरेंद्र कुमार सिन्हा। लोकायुक्त कौन बने हैं, न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा। तो ये थे न्यूली अपॉइंटमेंट जो है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पुरस्कार में, कितने सारे अवार्ड्स या जो भी मिले हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड से या कोई भी अवार्ड जो है, सब कोई इसमें इंक्लूडेड है। पहला अवार्ड है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, किसको दिया गया, धीरज कुमार जो कि बेतिया के हैं, वीरता के लिए दिया गया है। पल साक्षी छपरा की है, ये सामाजिक सेवा के लिए। तो ये 2 पुरस्कार दिया गया, धीरज कुमार को वीरता के लिए और पल साक्षी को सामाजिक सेवा के लिए। ये कौन सा पुरस्कार था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, किसको दिया गया है, सौरभ सुमन तथा निशि कुमारी को। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, सौरभ सुमन एंड निशि कुमारी। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 का किसको दिया गया है, डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र, मैथिली भाषा के हैं ये। अंग्रेजी उपन्यास आजादी का मैथिली में अनुवाद करने के लिए दिया गया है। तो जो इंग्लिश में था नॉवेल, उसको आजादी का मैथिली में इन्होंने अनुवाद किया, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर रत्नेश मिश्र। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग योजनाएं में, कौन कौन सा योजना आया है, प्लान्स कौन कौन सा आया है। बिहार शुष्क बागवानी योजना, इस योजना के तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी देगा। किसकी खेती के लिए, फल की सब्सिडी के लिए। कौन देगा, बिहार सरकार देगी। बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी देगा। रोपण सामग्री में के मद में अधिकतम 30,000 प्रति हेक्टेयर, कितना हेक्टेयर, 30,000 प्रति हेक्टेयर, अथवा लागत का 50% सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। 30,000 प्रति हेक्टेयर देगा, या जो आपका जो लागत लग रहा है, जो आप लगा रहे हैं, इन्वेस्ट जो कर रहे हैं, उसमें 50% सब्सिडी दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है फिश ऑन व्हील्स योजना, मछली से रिलेटेड है। बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ने राज्य के सभी टीबी मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत टीबी मरीजों को उनके घर तक मछली चावल खिलाया जाएगा। अच्छा, इनके साथ जो भी टीबी पेशेंट हो उनको क्या खिलाया जाएगा, मछली चावल खिलाया जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या, फिश ऑन व्हील्स योजना। तो ये बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ने राज्य के सभी टीबी मरीज, जो भी टीबी मरीज है, टीबी पेशेंट है, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए मछली चावल घर तक पहुंचा के उनको होम डिलीवरी दिया जाएगा, मछली चावल का, माछ भात जो खिलाया जाएगा। तो उन्हें स्वस्थ करने और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत टीबी मरीजों को उनके घर पहुंचकर मछली चावल खिलाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका फेमस पोर्टल एंड ऐप। पहला है इंद्रव्रज ऐप, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट ने यह जारी किया है। 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने से कम 40 मिनट पहले चेतावनी इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि 40 मिनट पहले आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पे जो थंडरस्टॉर्म है या जो बिजली गिरने वाला है, वो पहले से आपको उसका इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो ये किसने किया, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने किया है। 20 किलोमीटर के दायरे में, 20 किलोमीटर के अंदर कहीं भी ऐसा कुछ होता है तो उसका आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट ऐप है आपका परिमार्जन पोर्टल, राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी। इसके माध्यम से
धारी रैयत डिजिटालाइज्ड जमाबंदी पंजियों के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जो रैयत हैं वो अपना डिजिटाइज जमाबंदी जो पंजनी है, जो रजिस्ट्रेशन है और जो भी आपको उसमें एडिटिंग करवाना है, जो भी सुधार करवाना है, उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और कोई कंप्लेन भी करना हो तो उसके लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप, शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। कक्षा 1 से 12वीं तक मतलब क्लास 1 to 12 के लिए पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट है क्लास 1 to 12 उनको ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल कराया जाएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार कैरियर पोर्टल, शिक्षा विभाग द्वारा जारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं के करियर काउंसलिंग के लिए, यह क्या है, करियर काउंसलिंग के लिए बनाया गया। किस स्टूडेंट के लिए, जो जारी शिक्षा विभाग द्वारा जारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका नीति और विधेयक, कौन सा नीति और विधेयक आया है वो भी इंपॉर्टेंट है। बिहार माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, इसके तहत बिहार में जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह संशोधन बिहार जीएसटी अधिनियम 2017 में किया गया था। इसके तहत बिहार में जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह संशोधन बिहार जीएसटी अधिनियम कब का था, 2017 का था, ठीक है, उसी में किया गया है। बिहार माल और सेवा संशोधन विधेयक 2022। नेक्स्ट आपका आता है बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022। ये सब क्या है, 2022 में आया है। इसके तहत नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन के रीति से करने के लिए संशोधन किया गया। मतलब इसमें जो है, इसके तहत नगर निकाय वाला जो इलेक्शन है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से करने का संशोधन किया। मतलब पीपल कैन डायरेक्टली इलेक्ट, वो खुद इलेक्ट कर सकेंगे किसको, जो नगर निकाय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो इलेक्शन है वो जो पब्लिक है वो खुद कर सकेगी, इसके लिए किया गया है संशोधन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग खेल में, कौन कौन सा गेम्स इंपॉर्टेंट है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। पहला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, कहाँ पे हुआ था, ये बर्किंघम में आयोजित हुआ था। बिहार के चंदन कुमार सिंह, कहाँ के हैं ये, मुंगेर के हैं। चंदन कुमार सिंह ने लॉन डाउन्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर। नाम आपको याद रखना है, चंदन कुमार सिंह कहाँ के हैं, मुंगेर के हैं। नेक्स्ट है आपका 36वां राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, तो 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था। बिहार को 2 कांस्य पदक मिले हैं, मतलब 2 ब्रोंज मिला है। बिहार को पदक तालिका में 31वां स्थान मतलब 31st पोजीशन है। रग्बी में 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार महिला रग्बी टीम ने दिल्ली को हराकर ब्रोंज मेडल जीता। किसको हराया, दिल्ली को हराया और ब्रोंज जीता है। तथा बिहार नेटबॉल टीम ने भी ब्रोंज मेडल जीता है। कौन कौन सा, रग्बी ने जीता है और बिहार की जो नेटबॉल टीम है वो भी ब्रोंज मेडल जीती है। किसमें, जो नेशनल गेम हुआ था उसमें, जो गुजरात में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट आ जाइए आप, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है, ये हरियाणा में हुआ है। कुल 2 पदकों के साथ बिहार को पदक तालिका में कौन सा रैंक है, 28th रैंक स्थान प्राप्त हुआ है। तो 2 पदक के साथ बिहार का रैंक है 28। भोला सिंह ने भारोत्तोलन में गोल्ड मेडल और शुभम कुमार ने कुश्ती में कांस्य। तो शुभम कुमार को ब्रोंज मिला है और भोला सिंह को क्या मिला है, गोल्ड मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं 8वीं विश्व कैरम चैंपियनशिप, कहाँ पे हुआ था, ये मलेशिया में। भारत के पुरुष और महिला दोनों टीमों ने खिताब जीते हैं। बिहार की पटना की 38 वर्षीय रश्मि कुमारी ने एकल, युगल और टीम खिताब जीतकर 3 बार जीते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन 68 वाले में भी आया था कि रश्मि कुमारी किस गेम से रिलेटेड है। तो इनको कौन सा मिला है, एकल में मतलब सिंगल में, डबल में और सिंगल डबल दोनों में 3 खिताब इन्होंने जीते हैं, ठीक है। तो भारत के पुरुष और महिला दोनों टीमों ने खिताब जीते हैं। बिहार के पटना की रश्मि कुमारी ने एकल में, युगल में और टीम जो है तीनों में इन्होंने मेडल जीता है। ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, मलेशिया में। नेक्स्ट आ जाते हैं रिपोर्ट एंड रैंकिंग, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स।
2022 आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? आवास एवं हाउसिंग एंड अर्बन जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री, उनके द्वारा जारी किया गया। बड़े शहरों में प्रथम स्थान बेंगलुरु को तथा छोटे स्थान में शिमला को मिला है। बड़े शहरों में पटना का स्थान क्या है? पटना का रैंकिंग क्या है? 33। और छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है? मुजफ्फरपुर का है। तो आपको ये याद रखना, बड़े शहरों में पटना का रैंकिंग 33 है और छोटे स्मॉल सिटीज में सबसे जो वर्स्ट रैंक किसका है? मुजफ्फरपुर का है। 7वां पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिपोर्ट 2022, प्रथम स्थान हरियाणा का है, फर्स्ट रैंक हरियाणा। और बिहार का रैंक क्या है? 15th। अब बिहार का रैंक किस किस में क्या है वो आपको एक बार देखना है। ऑक्सीजन खपत की निगरानी के मामले में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन कहाँ पे होता है? तो इसमें सेकेंड रैंक किसका है? बिहार का है। संस्थागत प्रसव के मामले में दूसरा रैंक है, सेकेंड रैंक है। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में भी बिहार का रैंक क्या है? सेकेंड है। अभी तक जितने पढ़े सब में सेकेंड रैंक है। ऑक्सीजन खपत में सेकेंड रैंक, संस्थागत प्रसव में सेकेंड रैंक, ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का निबंधन सेकेंड रैंक, वाहनों की निबंधन में जो व्हीकल से उसका रजिस्ट्रेशन में क्या है? थर्ड रैंक है। अब आ जाता है नए दिवस, कौन कौन सा न्यू डे सेलिब्रेट किया गया और उसका थीम क्या था? तो पहला न्यू डे क्या है? सम्राट अशोक की जयंती। कब मनाई गई है? 9 अप्रैल, याद रखेंगे। प्रतिबंध दिवस मतलब शराब नहीं सेवन करना है, तो लोग क्या करते हैं? बिहार से बाहर जाकर सेवन करते हैं, लेकिन करते हैं, या झारखंड चले जाएंगे, यूपी चले जाएंगे, या जो बिहारी दिल्ली वाले हैं वो दिल्ली में ड्रिंक करेंगे। लेकिन इस डे को बिहार में क्या कौन से दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिबंध दिवस। इसमें फेम अब हो गया। अब लास्ट है आपका महोत्सव। कौन कौन सा महोत्सव मनाया गया? थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया? गोपालगंज। और मिलेट बाजरा महोत्सव भोजपुर में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना आपको रिवीजन करना है। तो ये बिहार करंट अफेयर से आप इसको एक बार रिवीजन कर सकते हैं। इस तरीके से फॉर्मेट बनाया गया है कि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून फॉर न्यू अपडेट्स।